हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 14, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 14 बहुत बड़ा चैप्टर है। आप इसको एनसीईआरटी किताब से लगाइए, एक दिन में पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन आप सीख कुछ नहीं पाते। आपको सिखाने के लिए हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं, अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप सीख सकें। हम बार बार एक ही शब्द बोलते हैं, हमारा उद्देश्य सिखाना है। हमें आता, अब आपको कैसे आएगा, ये हमारा उद्देश्य है। हमें तो आता, अब हम पढ़ाने का तरीका अपना कैसा है आप समझ सकते। हमें केवल एक उद्देश्य है कि आपको सिखाएं कैसे। समझ में आए ना? देखिए, आपने इनफाइनाइट टर्म्स का सम सीख रहे थे कल तक। अब आप देखिए, इफ ए बी सी इन जी पी प्रूव दैट इतने इक्वल टू इतना, इतने इक्वल टू, दो पार्ट हमने ले लिए। ए बी सी इन जी पी आपको गिवन है, ए बी सी जी पी में है। एक अलग टाइप का सवाल है, अलग टाइप का सवाल है कि ए बी सी जी पी में है तो प्रूव करिए इतने इक्वल टू इतना। देखिए, छोटा सवाल है। पहले आप कहेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, आप कहेंगे गिवन है, गिवन दैट ए बी सी इन जी पी। बताइए, ए बी सी जी पी में है, ये आपको गिवन है। इसका मतलब ये कहलाया बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू आर। लेट कॉमन रेशियो, बताइए बी अपॉन ए क्या कहलाएगा? कॉमन रेशियो। सी अपॉन बी क्या कहलाएगा? कॉमन रेशियो। अब आप कह रहे हैं ए बी सी इन जी पी, ये जी पी है, ए बी सी जी पी है, ये जी पी है तो ए टू अपॉन ए वन कॉमन रेशियो नहीं कहलाएगा? ए थ्री अपॉन ए टू कॉमन रेशियो नहीं कहलाएगा क्या? बताइए। इससे आप b इक्वल टू ए आर आ जाएगा और c इक्वल टू बी आर आएगा। b इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू बी आर हो जाएगा। a तो a है ही, आप यहाँ पे b की वैल्यू रख दिए c, b इक्वल टू ए आर रखिए, ए आर इंटू आर। एक क्वेश्चन में कहीं हम कर चुके हैं ये ए आर स्क्वायर, एक कहीं क्वेश्चन में हम ऐसा कर चुके। देखिए, सी बी की वैल्यू ए के टर्म्स में आ गई, बी की वैल्यू ए के टर्म्स में, सी की वैल्यू बी के टर्म्स में थी, हमने बी की वैल्यू ए आर रख दी इंटू आर, तो ए आर स्क्वायर आपका आ गया। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, ए है, बी को आप ए आर लिख सकते, ठीक है। अब एल एच एस ले लीजिए, एल एच एस, एल एच एस है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 अपॉन ए क्यू प्लस 1 अपॉन बी क्यू प्लस 1 अपॉन सी क्यू। आपको गिवन था कि ए बी सी इन जी पी, इसका मतलब बी अपॉन ए आर, सी अपॉन बी आर, इससे बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू बी आर, और आप बी की वैल्यू रख दो ए आर, तो सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर। एल एच एस ले लिया आपने, ए स्क्वायर से आप कुछ नहीं बोलिए, बी स्क्वायर को लिखिए आप ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर को लिख दिए ए स्क्वायर आर 4, 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब को लिख दिए ए क्यू आर क्यूब, बी क्यू को लिख दीजिए ए क्यू आर क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यू, सी क्यू को लिख दीजिए, सी क्यू क्या होगा, करिए ए का क्यू आर की पावर 6, ए का क्यूब आर की। बहुत सरल मेथड है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आपने क्या किया, बी की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल ली, सी की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल ली, और ए को ए एज इट इज रहने दिया। अब आप क्या करिए, ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर 6 आर टू द पावर 6, ए टू द पावर 6 आर टू द पावर 6। देखिए 1 अपॉन ए क्यू कॉमन आ रहा, 1 अपॉन ए क्यू कॉमन ले लिए तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन आर क्यू प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 6। इससे आप इसको कट करिए, ए क्यू आएगा, ए क्यू आर टू द पावर 6
अब आप r की पावर 6 से यहाँ एलसीएम ले लीजिए, r टू द पावर 6 आपने एलसीएम 1 से डिवाइड कीजिए, r की पावर 6, r की पावर 6 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, r की पावर q से डिवाइड कीजिए, r क्यू का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका a क्यू r टू द पावर 6 प्लस r क्यू प्लस 1, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड लीजिए, अब आप RHS लीजिए, RHS है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू एज इट इज, बी क्यू हो जाएगा ए क्यू आर क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा ए क्यू आर की पावर 6, ए क्यू कॉमन ले लीजिए 1 प्लस आर क्यू प्लस आर टू द पावर 6, इसके आगे लिख दीजिए ए क्यू, इसका क्रम लट दीजिए आर टू द पावर 6 प्लस आर क्यू प्लस 1। देखिए यही आंसर आपका LHS का है, यही आंसर आपका RHS का है। LHS इक्वल टू RHS आप कर लेंगे। देखिए साधारण क्वेश्चन है, आपको दिया था ABC इन GP, जब भी आपको दिया हो ABC इन GP और LHS दिया हो RHS दिया हो तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि गिवन है कि ABC इन GP, तो B अपॉन ए आर कहलाएगा, C अपॉन बी आर कहलाएगा, B इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू बी आर, बी को आप ए आर रख दीजिए, B की वैल्यू ए के टर्म्स में, C की वैल्यू ए के टर्म्स में आ गई है। अब आपने LHS लिया, B और C की वैल्यू रख दी आपने, हल करते गए जहाँ तक आप कर सकते थे, ठीक है, जहाँ सवाल रुक गया वहाँ छोड़ दीजिए। अब आप RHS लीजिए, ये है RHS, फिर आप B और C की वैल्यू रख दीजिए, जो हल हो सकता कर दीजिए, आप देखेंगे LHS इक्वल टू RHS। आपको ये क्वेश्चन घर से करके लाना है। क्या करेंगे आप, LHS लेना, B इक्वल टू ए आर रख देना, C इक्वल टू ए आर स्क्वायर रख देना, ऐसे यहाँ पे कर देना, कर लेंगे ना। LHS को हल करते जाना जहाँ तक हल हो सके, फिर RHS लेना, उसमें B और C की वैल्यू रख देना, आप देखेंगे LHS इक्वल RHS आता है कि नहीं आता, आ जाए तो लिख देना, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे, उतार लीजिए ये। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आ गया, अभी था ABC इन GP, अब दिया उसने ABCD इन GP। अभी इसके पहले क्वेश्चन किया आपने ABC इन GP, अब वो दे रहा कि ABCD इन GP, तो आप लिखेंगे इतने इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, तो आप लिखेंगे गिवन ABCD इन GP, बताइए, तो B अपॉन ए इक्वल टू C अपॉन बी इक्वल टू D अपॉन सी इक्वल टू R, बताइए। B अपॉन ए कॉमन रेशियो कहलाएगा, C अपॉन बी भी कॉमन रेशियो, A2 अपॉन A1 कॉमन रेशियो, A3 अपॉन A2 कॉमन रेशियो, A4 अपॉन A3 कॉमन रेशियो कहलाएगा। बताइए इससे आएगा B इक्वल टू ए आर, इन दो से B इक्वल टू ए आर, देखिए B की वैल्यू A के टर्म्स में आ गई, इन दो से आएगा देखिए C इक्वल टू बी आर, C इक्वल टू बी आर, आप B की वैल्यू ए आर पुट कर दीजिए, B की वैल्यू ए आर कर दीजिए, ए आर इंटू आर इक्वल टू आएगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। बताइए D इक्वल टू क्या है, सी आर, C की वैल्यू आप ए आर स्क्वायर रख दीजिए तो ए आर क्यू आ जाएगा। C की वैल्यू ए आर स्क्वायर रखेंगे इंटू आर पहले से है। देखिए B की वैल्यू ए के टर्म्स में, C की वैल्यू ए के टर्म्स में और D की वैल्यू भी ए के टर्म्स में आ गई है। अब तो जैसा बस LHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए, जो भी जो LHS का आंसर आएगा वही RHS का आंसर आना चाहिए। देखिए कैसे, चलिए LHS लें। LHS है आपका A प्लस B प्लस C प्लस D का होल स्क्वायर, A प्लस B है ए आर, C है ए आर स्क्वायर, D है ए आर क्यूब,
का होल स्क्वायर। देखिए ए है, बी ए आर, सी ए आर स्क्वायर, डी ए आर क्यू। अब आप क्या करिए, एक कॉमन ले लीजिए। देखिए एक कॉमन आ रहा, एक कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब ले लिया, होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए ए, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में 1 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर, प्लस इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस आर आएगा, और ये होल स्क्वायर एज इट इज। ए 1 कॉमन लिया 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस आर, ए 1 प्लस आर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाए, 1 प्लस आर स्क्वायर बचा होल स्क्वायर एज इट इज। देखिए ए का स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। ए रहा, बी सी, आपने जो वैल्यू निकाली थी ए बी सी डी की रख दी। चारों में आपको पहले ए कॉमन दिखा, फिर आपने देखा इन दो में 1 कॉमन ले लिया, इन दो में आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर कॉमन ले लिया। इसका मतलब है ए पे भी स्क्वायर, 1 प्लस आर पे भी होल स्क्वायर और 1 प्लस आर स्क्वायर पे भी होल स्क्वायर। अब हम आर एच एस लेंगे। अभी आपने एल एच एस लिया, एल एच एस का आंसर निकाल दिया। अब देखिए ये है आर एच एस। अब हम आर एच एस लेंगे। आर एच एस पहले आप ऐसा करिए, इसको उतारिए, फिर हम आर एच एस लेंगे। देखिए ये कैसे करना, ये एल एच एस का आंसर हमने छोड़ दिया, बाकी हमने सॉल्व मिटा दिया है। ये आया था आपका एल एच एस का। अब आप आर एच एस हल करिए। ए प्लस बी है ए आर होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 बी है ए आर प्लस सी है ए आर स्क्वायर, बी ए आर है सी ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ए आर स्क्वायर है, सी आपका ए आर स्क्वायर है, और डी ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। ए कॉमन ले लीजिए, बाहर निकल के ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, समझ गए ना, प्लस 2। देखिए ए आर कॉमन ले लीजिए, बाहर निकल के ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर कॉमन लिया तो बाहर निकल के ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ से बचा 1 प्लस आर। ऐसे ही यहाँ पे ए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बाहर निकल के हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4 1 प्लस आर। अब आप देखिए ए स्क्वायर, ये होल स्क्वायर कहाँ भूल गए, अरे आप होल स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। आपने ए आर कॉमन लिया, बाहर निकल के ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे आर और होल स्क्वायर नहीं बचेगा क्या, ऐसे यहाँ पे अभी होल स्क्वायर नहीं बचेगा क्या। अब देखिए ए स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा, यहाँ से बचेगा आपका 1। देखिए ए स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 2r स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ से r4 बचा। देखिए ए स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, इतने को लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये है आर एच एस और ये आया था आपका एल एच एस। एल एच एस का आंसर यही था। देखिए ये आर एच एस का आंसर आ गया, आप लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको ऐसा दिया हो ए बी सी डी इन जी पी और कुछ एल एच एस में दिया हो और फिर आर एच एस में भी दिया हो ए बी सी डी के टर्म, तो आप ऐसे करेंगे, वी की वैल्यू ए के टर्म्स में, सी की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल लीजिए, डी की वैल्यू, और एल एच एस में मान रख दीजिए, आर एच एस में रख दीजिए, दोनों के आंसर इक्वल आना चाहिए। इसे उतार लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। ए बी सी इन जी पी, तो प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन सी प्लस। कैसे करेंगे आप, कोई आर मान के,
ए बी सी इन जी पी देन प्रूव दैट इतने इक्वल टू इतना। आप क्या करेंगे, बी अपॉन ए इक्वल टू आर, सी अपॉन बी इक्वल टू आर। तो आप बी की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल लेंगे और सी की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल के एलएचएस में ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। ए तो ए है, बी और सी की वैल्यू रख देना, हल करते जाना जहाँ तक हल हो सके, फिर आप आरएचएस को हल कर देना। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाना चाहिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपको घर से करके लाना है। ए बी सी डी इन जी पी प्रूव दैट इतने इक्वल टू इतना। 11th वालों को हमने जानबूझ के काम दिया है। आपका काम दिखेगा ना कि आप होमवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे। जानबूझ के हमने ये काम दे रहे हैं आपको। हम ये क्वेश्चन देखेंगे, आप क्वेश्चन कर रहे कि नहीं कर रहे, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है, पता चल जाएगा आज। ए बी सी डी इन जी पी प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना। क्या करेंगे आप, ए बी सी डी इन जी पी तो लिखेंगे बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी इक्वल टू आर। तो बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यू आ गया था। अब आप क्या करेंगे, एलएचएस में ए बी सी डी की वैल्यू रख देंगे, हल करते जाएंगे, आरएचएस में रख देना। उतना ही आंसर आना चाहिए जितना एलएचएस का आया है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए। नहीं आए तो आप बताना। तो ये क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे। अगर नहीं आते हैं आपके तो आप हमें बताना, हम करेंगे, ठीक है। देखिए ये दो क्वेश्चन, ये ट्रिक के क्वेश्चन है। अभी तक आपको ये दिया था, देखिए हमने क्वेश्चन जानबूझ के ए बी सी डी इन जी पी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन जी पी। आप देखिए क्वेश्चन है ए बी सी डी इन जी पी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन जी पी। जी आपको प्रूफ करना है, समझ में आए ना। अभी आपको दिया था ए बी सी डी इन जी पी, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिया था और राइट हैंड साइड दिया था। इसमें देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं दिया। तो हम आप ध्यान रखें कि यदि ए बी सी डी इन जी पी दिया हो और लेफ्ट हैंड दिया हो और राइट हैंड भी दिया हो, तो हमने आपको बताया था कि आप पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व करिए, फिर आप पहले क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यू निकाल के बी सी डी की वैल्यू एल एच एस में रख देंगे, बी सी डी की वैल्यू आर एच एस में रख देंगे, एल एच एस इक्वल आर एच एस आ जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। कर लेंगे ना, कैसे करेंगे देखिए। लेकिन अब जब एल एच एस और आर एच एस दिया हो तो आर वाली मेथड लगाना कि बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यू। जब एल एच एस और आर एच एस दोनों, देखिए इस क्वेश्चन में एल एच एस आर एच एस नहीं दिया, क्या दिया, ए बी सी डी इन जी पी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन जी पी। ये ट्रिक का सवाल है जी, आर वाला सवाल नहीं है। आर वाले सवाल की पहचान क्या है बताइए, ए बी सी इन जी पी प्रूव दैट इतने इक्वल टू इतना। देखिए एल एच एस दिया और आर एच एस दिया, समझ जाइए कि ये आर वाला सवाल है। बी इक्वल टू ए आर निकाल लेना, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर निकाल लेना, डी इक्वल टू ए आर क्यू निकालना सिखाया था ना हमने। ऐसे करके एल एच एस और आर एच एस में रख देना, पहले एल एच एस सॉल्व करना फिर आर एच एस सॉल्व करना, दोनों के इक्वल आ जाते हैं, हो गया सॉल्व। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी डी इन जी पी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन जी पी। ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे आप देखिए। अब आप लिखेंगे, ट्रिक है थोड़ा, इसमें आर एच एस नहीं दिया ना, एल एच एस आर एच एस वाला सवाल नहीं है, ये अलग टाइप का सवाल है। आप लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी डी इन जी पी। बताइए, तो बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी। बी अपॉन ए क्या कहलाएगा, ए टू अपॉन ए वन क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो। सी अपॉन बी क्या कहलाएगा, यानी ए टू अपॉन ए थ्री अपॉन ए टू क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो।
डी अपॉन सी भी कॉमन रेशियो हो गया। कॉमन रेशियो इक्वल होते कि नहीं, हमने इक्वल लगा दिया। बी अपॉन ए कॉमन रेशियो, सी अपॉन बी कॉमन रेशियो, डी अपॉन सी कॉमन रेशियो आ गया। कॉमन रेशियो ये इक्वल होते हैं। अब आप क्या करें, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, जैसे आप इनका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। देखिए, इसलिए वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमने स्क्वायरिंग कर दिए इनके। अब आप प्रोपोर्शन का नियम लगाए। आपको ये पता है कि 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। देखिए, 3 फ्रैक्शन इक्वल हैं। 1/2, ये भी 1/2 लिखा, ये भी 1। अगर जो फ्रैक्शन है वो इक्वल हों तो आप प्रोपोर्शनल का रूल लगा सकते हैं, समानुपात का नियम। प्रोपोर्शन का नियम होता कि 1 + 2/2 + 4 इक्वल टू 2 + 3/4 + 6। यदि आपको जो फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन इक्वल दिए। देखिए, ये फ्रैक्शन इक्वल हों, यदि आपको फ्रैक्शन इक्वल दिए हैं तो आप न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर इक्वल न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। ऐसा ये प्रोपोर्शन का रूल कहलाता है, समानुपात का नियम कहलाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, आपने सबसे पहले क्वेश्चन था ABCD इन GP। उसने कहा था प्रूफ करिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन GP। आपको ये प्रूफ करना था। आपने ऐसे क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, याद है ना। क्वेश्चन ऐसे था ABC इन GP या ABC इन AP, तो प्रूफ करिए लॉग इस टाइप का, लॉग A लॉग B लॉग C इन GP। जो भी क्वेश्चन था आपने पहले पढ़ लिया। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बताइए इन्हें GP में प्रूफ होना है। अगर इनको GP में प्रूफ होना है तो पता आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर यदि आपने प्रूफ कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए। यदि मिडिल टर्म का स्क्वायर, जो किनारे के 2 टर्म्स दिए इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएं, तो आप ये कहेंगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर GP में हैं। ये आप कहेंगे। समझ में आए ना। उसने ये कहा ABCD इन GP प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी। ये आपको गिवन है, जी आपको प्रूफ करना है। यदि इनको GP में प्रूफ करना है तो आप पता आपको क्या करना पड़ेगा, बीच वाले का स्क्वायर, मिडिल टर्म्स का स्क्वायर, किनारे के 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। आपने क्या किया, आपने क्या किया कि आपको गिवन है, ये प्रूफ करना है। यदि आपको ये प्रूफ करना है, यदि आपको ये प्रूफ करना है तो आपको इतना प्रूफ करना पड़ेगा। बताइए इस क्वेश्चन में आइए अब। ABCD इन GP, ABCD इन GP, और आपको सिद्ध करना है ये GP में है। पता कैसे ये GP में कैसे प्रूफ होंगे, पता जब आप ये सिद्ध कर देंगे, जब आप प्रूफ कर देंगे 1/B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मिडिल टर्म का स्क्वायर यदि 1/A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो तो आप कर देंगे। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये GP में है तो इसका स्क्वायर इतने इंटू इतने के इक्वल आना चाहिए। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये GP में है तो इसका स्क्वायर इतने इंटू इतने के इक्वल आना चाहिए। बस ये तो हो गई अपनी कहानी। अब आपने कहा, देखिए आपको गिवन क्या था ABCD इन GP, तो B/A क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो। C/B क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो। D/C क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो।
स्क्वायरिंग कर दीजिए। अब आप क्या करिए, कि आप प्रोपोर्शन का नियम लगा दीजिए। बोला था ना ये 3 जो फ्रैक्शन है इक्वल है, देखिए आप ये 3 फ्रैक्शन है इक्वल हैं, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का सम करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का सम करेंगे, इक्वल टू न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का सम करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का सम करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लाइन आ जाएगी। क्या तय हुआ था आपका? तय हुआ था ना कि अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो हम इतना मान लेंगे, इसलिए आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन AP इन GP। लो प्रूफ हो गया। क्या बोला था आपने, यदि आपको इनको GP में प्रूफ करना है तो इतने का स्क्वायर इतने इंटू इतने के आ जाए। देखिए इतने का स्क्वायर इतने इंटू इतने के इक्वल आ गया कि नहीं, तो आप क्या लिख सकते, ये इन GP प्रूफ हो गया। उतार लीजिए पहले, फिर आगे समझाएंगे। देखिए एक बार फिर आप क्वेश्चन पे आ जाइए। आपको ये समझ में आ गया, उसने आपको दिया था ABCD इन GP और प्रूफ करना था ये। हमने कहा ABCD इन GP का अर्थ है कि V/A इक्वल टू C/B इक्वल टू D/C, ये बोला था ना हमने। फिर हमने चूंकि हमने देखा कि हमें तो स्क्वायरिंग वाले प्रूफ करना है, तो हमने इनके फ्रैक्शन के स्क्वायर कर दिए। अब हमने प्रोपोर्शन का रूल लगा दिया, समानुपात का नियम, कि यदि फ्रैक्शन इक्वल हो तो न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर इक्वल न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर और मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या समझ में आया ना? यदि आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आइए आप। क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट हटा दीजिए। अब क्वेश्चन क्या है आपका, ABCD इन GP देन प्रूव दैट, इतना प्रूव करिए। हमने थोड़ा अंतर बताया है आपका कि ABCD इन GP, तो इतना प्रूफ करिए। क्या करेंगे आप क्या कहेंगे कि यदि इतना आ जाए मिडिल टर्म का स्क्वायर इतने इंटू इतने के इक्वल आ जाए तो हम मान लेंगे, यही कहेंगे ना आप। चलिए ABCD इन GP, आप स्क्वायर लगे हैं तो आपने स्क्वायर भी कर लिए। अब आपने क्या किया, समानुपात का आपने प्रोपोर्शन का नियम भी लगा दिया। अब आपने मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। अब बताइए, जैसे x/y लिखा है, आप सोचिए अगर हम इसे 1/x इक्वल टू 1/y लिख दें तो क्या परेशानी है, बताओ? नहीं है ना? नहीं है तो फिर आ जाइए, फिर आप देखिए, ये है x, ये है y। बताइए, तो अगर मान लो हम इसको ऐसे लिख दें 1/b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1/c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बताइए कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? आपने यहाँ प्रूफ करके पहला पार्ट प्रूफ कर लिया था ना, आपने यहाँ तक करके पहले पार्ट को बोल दिया था ना कि पहला पार्ट हल हो गया। नहीं समझ में आ रहा? हमने जो पहला पार्ट हल हो गया था, पहले पार्ट में ये प्रूफ हो गया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इन GP, प्रूफ हो गया था ना। इतना देख के आपने बोल दिया था ना। लेकिन हमें तो सेकंड पार्ट करना। अब आपने कहा था सेकंड पार्ट तब होगा जब इतना आ जाएगा तो मान लेंगे। देखिए पहला पार्ट इतना आ गया था, हमने कहा कि x इंटू वाई है तो 1/x इंटू 1/y भी होगा, तो हमने 1/ इतना 1/1 ऐसे लिख दिया। बताइए ये आ गया कि नहीं आ गया? क्या तय हुआ था, इतना आ जाएगा तो अब क्या मान लेंगे? यही तय हुआ था कि ये GP में है, लिख दीजिए। इसलिए 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/v स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1/c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इन GP, ये प्रूफ हो गया आपका। कर लेंगे, समझ में आ गया? उतार लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, फिर वही ABCD इन GP प्रूव दैट।
अभी आपने प्रूव किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, किया था ना प्रूव आपने। अब आ गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर। देखिए ए की पावर एन ये जीपी में प्रूफ करना था। अभी आपको लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आपने देखा था ना, कुछ नहीं। आपने कैसे प्रूफ किया था, ए बी सी डी इन जीपी, तो आपने कहा बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, लिखा था कि नहीं लिखा था। तो आपने क्या किया था कि पिछले सवाल में जब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इन जीपी था, तो आपने लिख दिया था स्क्वायर कर दिया था, याद है ना। अब एन पावर कर दीजिए। अब क्या करेंगे आप, एन पावर, बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन इक्वल टू सी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन इक्वल टू डी की पावर एन अपॉन सी की पावर एन। अब आप प्रोपोर्शन का रूल लगा दीजिए, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, तो बी की पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इक्वल टू सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन आ गया। बताइए यदि आपको इन्हें जीपी में प्रूव करना है तो क्या करेंगे, इनका स्क्वायर इक्वल टू इतने इंटू इतने आ जाए, तो आप क्या लिख देंगे, इसलिए ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन कॉमा ए टू द पावर बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन कॉमा सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन इन जीपी। देखिए सबसे पहले तो आप समानुपात का नियम समझ लीजिए। प्रोपोर्शन का नियम होता है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। तो आप ए अपॉन बी ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल टू सी प्लस ई इक्वल टू डी प्लस एफ। आपने 8th में पढ़ा होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आपको 8th में पढ़ाए जाते हैं, मैं तो पता है ये। अब आप यहाँ देखिए, आप इसको ऐसे, आप इसको प्रूफ करके देखना है, तो ऐसे लिख दिया 2/4 प्लस 2/4 3/6 4/8। देखिए आप इसका जो प्रोपोर्शन का रूल है ना, ऐसा भी होता 2 - 3/4 - 6 इक्वल टू 3 - 4/6 - 8। ये माइनस में भी कर सकते हैं ऐसा आप। अगर आपको क्वेश्चन प्रूफ करना हो ए बी सी डी इन जीपी, तो आप क्या, और प्रूफ करना हो ये, आप माइनस लगा दीजिए लो इन जीपी। अगर आपको क्वेश्चन दिया ए बी सी डी इन जीपी प्रूफ दैट ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन माइनस सी टू द पावर एन, सी टू द पावर एन माइनस डी टू द पावर एन इन जीपी। अब आपको ये प्रूफ करना है, तो आप क्या करेंगे भाई, गिवन क्या है ए बी सी डी इन जीपी, आपने एन पावर कर दी, और समानुपात का पता, अभी आपने प्लस वाला लगाया, आप माइनस वाला लगा दीजिए लो, ये प्रूविंग दिखाएं आपको, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिए, तो माइनस क्या आएगा आपका, -1/-2 इक्वल टू -1/-2। देखिए आया कि नहीं आया। ये आपका प्रोपोर्शन नियम कहलाता है, समानुपात का नियम कहलाता है, प्रोपोर्शन रूल कहलाता है। देखिए हमने ये वाला, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, तो ये माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, आ जाएगा कि नहीं, तो एक ये प्रूफ हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। इस टाइप से आप क्वेश्चन समझ गए ना। अभी आप करते थे ए बी सी डी इन जीपी, तो आप ऐसा प्रूफ करते थे, आपको LHS और RHS इक्वल दिए होते थे, तब कर लेते थे। अगर मान लो LHS RHS इक्वल नहीं दिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कर लेंगे ना। उतार लीजिए आप, फिर आगे देखें। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ए बी सी डी इन जीपी प्रूव दैट इतना। इसकी सेकंड मेथड देखिए, इसको आपने अभी ट्रिक से किया ना, इसको हम अब सेकंड मेथड से आपको करके दिखा रहे हैं। क्या है देखिए, कर चुके वो आर वाली मेथड,
वो आर मान लेते थे ना, उससे। देखिए ए गिवन है ए बी सी डी इन जी पी, तो आप क्या कहेंगे, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी इक्वल टू आर। बताइए इससे बी इक्वल टू क्या आएगा, ए आर, सी इक्वल टू क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू क्या आया था आपका, ए आर क्यूब। अब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको प्रूफ करना है ए टू द पावर एन, वी हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन इन जीपी, आपको प्रूफ करना है। बताइए, आपको पता है ना, ये प्रूफ तब हुआ, हमने आपको अभी बहाना बताया था कि इसमें इक्वल नहीं लगा, इसलिए आप इसे ट्रिक से करिए। इक्वल चाहिए ना आपको प्रूफ करना है कि ये जीपी में है, अर्थात आपको क्या प्रूफ करना है, बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर, अर्थात आपको ये प्रूफ करना है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इंटू सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन। आपको अब तो आ गया ना आपका इक्वल, नहीं आया वास्तव में, स्क्वायर करिए, मिडिल टर्म का स्क्वायर अगर इतने इंटू इतने के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे ये जीपी में है। समझ में आया? देखिए बस, तो फिर पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप इतने इंटू इतने की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों इक्वल आ जाएं तो कह देंगे कि ये और ये जीपी में है। ठीक है, चलिए अब आप पहले LHS लेंगे, b टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n का होल स्क्वायर, b टू द पावर n प्लस सी टू द पावर n का होल स्क्वायर आपने LHS ले लिया। अब देखिए, अब आप क्या करिए कि b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए b की वैल्यू है AR होल पावर n प्लस c की वैल्यू है AR स्क्वायर होल पावर n का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करना था कि ये जीपी में है, तो अर्थात आपको प्रूफ करना है इसका स्क्वायर इक्वल टू इतने इंटू इतने। आप ट्रिक छोड़ दीजिए। अब अगर आपको लग रहा हो वो ट्रिक कठिन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। ठीक है, बताइए, इसको लिखेंगे आप ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन आर टू द पावर 2n का होल स्क्वायर। अब आप कॉमन ले लीजिए, ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से बचेगा आर टू द पावर एन का होल स्क्वायर। देखिए ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन कॉमन ले लिया आपने, यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा आर टू द पावर एन। बस इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए, आप इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, या फिर ऐसा कर दीजिए ए की पावर n का भी होल स्क्वायर यानी ए की पावर 2n, आर की पावर n का भी होल स्क्वायर यानी आर की पावर 2n, और 1 प्लस आर टू द पावर n का भी होल स्क्वायर। ये हो गया LHS। अब आप RHS लीजिए, RHS का आंसर निकाल लीजिए। RHS है आपका ए टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n इंटू सी टू द पावर n प्लस डी टू द पावर n। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते, ट्रिक से नहीं होगा तो आप ऐसे कर दीजिए। जरूरी है कि हम ट्रिक लगाएं? जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए, ए टू द पावर n प्लस बी क्या है, ए आर की पावर n इंटू सी क्या है आपका ए आर स्क्वायर की पावर n प्लस डी क्या है ए आर क्यूब की पावर n। अब आप आएगा ए की पावर n आर की पावर n इंटू ए की पावर n आर की पावर 2n प्लस ए टू द पावर n आर की पावर 3n। ऐसे आएंगे। ए टू द पावर n आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर टू द पावर n आ गया,
ए टू द पावर एन आर टू द पावर 2n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1 प्लस आर टू द पावर n बचेगा। देखिए ए टू द पावर 2n, ए टू द पावर n का ए टू द पावर n मल्टीप्लाई करिए, ए टू द पावर 2n, आर टू द पावर 2n ये आगे लिख लीजिए, और 1 प्लस आर की पावर n, 1 प्लस आर की पावर n, 1 प्लस आर की पावर n का होल स्क्वायर। देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया। आप ऐसा भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि हमें ट्रिक नहीं है तो हम क्वेश्चन नहीं करें, हम बिना ट्रिक के भी क्वेश्चन आपको ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपका पार्ट 14 समाप्त हो गया। देखिए आपको हर प्रकार से हमने क्वेश्चन बताया, हमने बोला ना हमारा उद्देश्य आपको समझाना ना कि खुद समझना, पूरा प्रयास कि आपको समझ में आ जाए। ट्रिक से बताया हमने, आपको ट्रिक ध्यान रहे, बाय द वे कहीं ट्रिक नहीं लग रही है तो, अगर ट्रिक नहीं लग रही है तो आपको हमने बता तो दिया कि अगर आपको इन्हें जीपी में प्रूव करना है तो इसका स्क्वायर इंटू इतने इंटू कर लीजिए, आपने बना लिया, इसलिए को आपने ये लिख लिया, LHS आ गया, RHS आ गया, LHS अलग हल कर लीजिए, RHS अलग हल कर लीजिए। ठीक है, आपका पार्ट 14 यहीं पे समाप्त हो जाता है। होमवर्क करते रहिए, ध्यान रखना होमवर्क करते रहिए, 9th वालों जैसा नहीं करिए। 9th वालों ने 2 दिन में ही अपना बैच बंद करवा लिया, अगर वो पढ़ने तैयार हो जाएंगे, उनके वीडियो चल रहे हैं, 3 वीडियो पे अगर कमेंट्स बढ़ते हैं, उनकी व्यू बढ़ता है, व्यू टाइम बढ़ता है, हम फिर चालू कर देंगे। एक दिन में हम आप चार वीडियो एक साथ हम डालने के लिए तैयार हैं, आप पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।